एडेनियम एक ऐसा पौधा है जो सर्दी के 2 महीने छोड़ के आपको पूरे साल फ्लावरिंग देता है और इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, वैरायटी होती है और आप एक फ्लावर देखो दूसरा भूल जाओ, उस तरह के उसमें फ्लावर खिलते हैं। और फ़रवरी मार्च का महीना वो महीना होता है जिसमें हम इस एडेनियम के प्लांट पे काम करते हैं। तो मैंने भी फ़रवरी में इसकी प्रूनिंग की थी, ग्राफ्टिंग की थी, तो उसी का अपडेट मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बार मैंने जनवरी एंड में ही अपने एडेनियम में प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग कर ली थी, तो उसी का अपडेट दे रही हूँ। देखिए, मैंने जितने भी प्लांट में प्रूनिंग की थी उन सब में अच्छे से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और जहाँ से मैंने प्रूनिंग की थी वहाँ से 4-4, 5-5 ब्रांच एक साथ निकल के आई है। अब कई लोगों का ये सवाल होता है कि हमें एडेनियम की प्रूनिंग कब करनी चाहिए। तो देखिए, यूजुअली तो उससे फ़रवरी में प्रून किया जाता है, लेकिन अगर आपके यहाँ फ़रवरी से पहले ही गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है तो आप उस वक्त प्रून कर सकते हो। मैंने इस बार जनवरी एंड में इसकी प्रूनिंग की थी, तो देखिए इस वक्त अभी आप देख सकते हो इसमें कितनी अच्छी तरह से इसमें ब्रांचेस निकली है और बहुत अच्छी सी ग्रोथ भी हो गई है। तो अब देखिएगा कि अप्रैल में ये फूलों से भर जाएगा, लेकिन जितनी देर में आप उसकी प्रूनिंग करोगी उतनी ही देर में ये आपको फ्लावरिंग देगा। क्योंकि जब हम एडेनियम को प्रून करते हैं तो फिर उसमें नए से फुटाव आने में कम से कम 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। तो मैंने जनवरी के एंड में इसकी प्रूनिंग की थी, तो आज करीबन 1.5 महीना जितना टाइम हो गया है और आप देख सकते हो, देखिए इसमें नई नई ब्रांचेस बहुत लंबी भी हो गई है और इसमें अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट होने वाली है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने प्रून किया था और साइड में जो ब्रांच आपको दिख रही है उसमें बर्ड्स भी आ चुकी है, तो अब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको प्रूनिंग करनी है तो जितना जल्दी हो सके उतना आप उसे प्रून कर दीजिए, तो आपको सीज़न में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग मिलेगी। तो देखिए अब इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी, तो इसमें देखिए बहुत अच्छी तरह से इसमें भी फुटाव आ गया है और इसमें कम से कम मुझे 6 तो दिख ही रही है। 3 बहुत अच्छे से ग्रोथ हो गई है, जबकि 3 है वो अभी उसमें स्प्राउटिंग हो रही है, मतलब कि अभी फुटाव स्टार्ट ही हुआ है और 3 अच्छे से ब्रांच निकल के आई है। जबकि इसी तरह से इसकी भी हार्ड प्रूनिंग की थी, इसमें भी बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आई है। तो ये दोनों पौधे मैं लेके आई थी, जब खरीद के लाई थी तो ये बहुत लंबे लंबे थे, तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे थे, इसलिए मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी। और आप देख सकते हो हार्ड प्रूनिंग के बाद अब इसमें जब ग्रोथ अच्छे से होगा तो इसकी लुक कितनी अच्छी रहेगी। अब देखिए ये मेरा प्लांट है, वो येलो कलर का रोजी वैरायटी का प्लांट है। इसकी मैंने प्रूनिंग की थी और जब प्रूनिंग की थी तो उसी ब्रांच को मैंने ग्राफ्ट भी किया था, उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन इसकी आप देख सकते हो कि इसमें फुटाव बहुत कम है, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि ये प्लांट मेरा छोटा है तो इसकी रूट इतनी डेवलप नहीं है, जबकि वो उसका कॉर्टेक्स बड़ा था तो उसका जो रूट डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा था, तो उसकी वजह से उसमें जल्दी से फुटाव आ गया, जबकि इसमें अभी थोड़ा कम फुटाव है। देखिए यहाँ पे मैंने वी ग्राफ्टिंग की थी उसी प्लांट में से और देखिए इसमें फूल भी खिल गया, मतलब कि ये ग्राफ्टिंग मेरी सक्सेसफुल हो गई है। तो यहाँ से ब्रांच निकाल के मैंने यहाँ पे लगाई थी और आप देख सकते हो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है, मतलब कि मेरी जो मैंने वी ग्राफ्टिंग की थी वो सक्सेसफुल हो गई है। जब मैंने इस ब्रांच को ग्राफ्ट किया था तभी इसमें इस तरह से कलियां बनी हुई थी, लेकिन इतने दिनों के बाद अब इसमें फ्लावरिंग हुई है, मतलब कि मेरी सक्सेसफुल हुई है ग्राफ्टिंग। नहीं तो ये जो कलियां हैं वो सूख जाती, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें कलियां भी बड़ी हो रही है और फूल भी खिल रहे हैं, मतलब कि ये जो ग्राफ्टिंग है वो सक्सेसफुल हो गई है। अब देखिए ये दूसरा प्लांट है जिसमें मैंने टैबलेट ग्राफ्टिंग की है और एक वी ग्राफ्टिंग की है। पर्सनली मुझे लगता है कि वी ग्राफ्टिंग ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है टैबलेट ग्राफ्टिंग के मुकाबले। तो देखिए यहाँ पे मैंने टैबलेट ग्राफ्टिंग की है, तो अब इसे भी मैं खोल के आपको दिखाती हूँ।
जब आप टैबलेट ग्राफ्टिंग करते हैं तब 1 महीने के बाद आप उसको चेक करके देखिए कि आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हुई है या नहीं। जबकि अगर हम वी ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसे खोलने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि अगर आपकी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हुई है तो वो ऊपर से ही आपको ग्रोथ दिखा देगी, क्योंकि हमने जो टिप की कटिंग होती है उसको ही हम वी ग्राफ्ट करते हैं, जबकि टैबलेट में हम एक टुकड़ा लेते हैं और उसे हम ग्राफ्ट करते हैं। तो ये मेरी टैबलेट ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है। देखिए आपको यहाँ पे नई ग्रोथ दिख रही होगी। तो इतना टुकड़ा लेके मैंने ग्राफ्ट किया था और उसके नीचे भी आपको फुटाव दिख रहा होगा, तो वो जो ग्रोथ हो रही है उसे मैं हटा दूंगी। नहीं तो ऊपर जो हमने ग्राफ्टिंग की है उसमें इतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि ये जो नीचे की ग्रोथ है वो सारी एनर्जी ले लेगी। तो ऊपर का जो हमने हाइब्रिड वैरायटी का एडेनियम ग्राफ्ट किया है उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो नीचे की जो ग्रोथ है जो थोड़ी सी बड़ी होगी तो मैं उसे हटा दूंगी। जबकि साथ ही में देखिए एक और वी ग्राफ्टिंग मैंने की थी। ये भी हाइब्रिड वैरायटी का, रोज़ी वैरायटी का ही मेरा एडेनियम था, उसी मैंने ग्राफ्ट किया था। लेकिन इसको अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी तो आपको ऊपर से ही दिख जाएगा। तो अगर आप खोलेंगे नहीं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि ये जो दूसरी टैबलेट ग्राफ्टिंग है वो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि उसे भी मैंने साथ ही में ग्राफ्ट किया था। लास्ट ईयर मैंने 2 प्लांट में ग्राफ्टिंग की थी, जबकि इस बार मैंने 5 से 6 प्लांट में ग्राफ्टिंग की है। तो अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ रहा है तो वैसे वैसे थोड़ा सा आसान हो गया है। लेकिन देखिए ये टैबलेट ग्राफ्टिंग है वो मेरी ख़राब हो गई है। वो ऊपर की जो मैंने पोर्शन लगाया था वो सूख चुका है और नीचे से ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, और तो ये मेरी ग्राफ्टिंग अनसक्सेसफुल है। तो इसे अब ये तो मेरी फेल हो गई। लेकिन देखिए इस प्लांट में एक वी ग्राफ्टिंग है और एक टैबलेट ग्राफ्टिंग है। तो जो वी ग्राफ्टिंग है उसमें मैंने पहले ही बताया कि हम टिप की कटिंग की वी ग्राफ्टिंग करते हैं तो ऊपर से ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये सक्सेसफुल हो गए। जबकि अब ये टैबलेट ग्राफ्टिंग है, इसे भी खोल लेते हैं। तो बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसे खोलना है, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़ोर से अगर प्लास्टिक खींच गया तो अगर वो जो टैबलेट हमने लगाया है वो सेट नहीं हुआ होगा तो वो खिसक जाएगी और हमारी जो ब्रांच सक्सेसफुल हो रही है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए ये भी ग्राफ्टिंग है वो सक्सेसफुल हो गई है। अभी इसमें इतना फुटाव नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें से देखिए आपको थोड़ी सी ग्रोथ नज़र आएगी कि यहाँ से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि ये ग्राफ्टिंग भी सक्सेसफुल हो गई है और एक इस तरफ से भी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। मतलब ये जो ग्राफ्टिंग की है ये भी सक्सेसफुल हो गई है। तो मेरी सभी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है, सिर्फ एक इसे छोड़ के बाकी सारी जितनी मैंने ग्राफ्टिंग की थी वो सारी सक्सेसफुल हो गई। तो पर्सनली मुझे लगता है कि वी ग्राफ्टिंग ज़्यादा सेफ़ है और ज़्यादा सक्सेसफुल होती है बजाय कि टैबलेट ग्राफ्टिंग के। आपको कौन सी ग्राफ्टिंग पसंद है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब देखिए ये जो मैंने प्रूनिंग की थी उन सब की जितनी भी कटिंग निकली थी उन सभी को मैंने ग्रो भी किया था, तो उसका अपडेट भी मैं आपको देती हूँ। देखिए मैंने सारी कटिंग थी वो मैंने लगा दी थी। तब मेरे पास वो रेत नहीं थी, सैंड नहीं थी, तो मैंने मिट्टी में ही लगाई थी। लेकिन देखिए सारी की सारी कटिंग्स है वो सक्सेसफुल हो गई। देखिए इसमें तो कलियां भी बनने लगी हैं। तो जितनी भी कटिंग लगाई थी, जितनी मोटी मोटी कटिंग थी वो सारी मैंने लगाई थी, जबकि जो बहुत पतली कटिंग थी उसको मैंने जाने दिया था। और ये जो वो रोज़ी वैरायटी की जो कटिंग निकाली थी वो सारी मैंने इसमें ग्रो की थी, तो ये भी सारी ग्रो हो चुकी है। देखिए इसमें आपको नंबर भी दिख रहा होगा, ये 4 नंबर मतलब कि जो मेरी येलो रोज़ी वैरायटी का प्लांट था उसकी कटिंग थी। एक को मैंने ग्राफ्ट किया था और इसको मैंने कटिंग लगाई थी। और जो मैंने हार्ड प्रूनिंग की थी उसको मैंने इस तरह से अलग अलग लगाया था। दोनों प्लांट की हार्ड प्रूनिंग को मैंने लगा दिया था और दोनों ही देखिए बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही है और इसमें तो फूल भी खिल रहे हैं। तो सारी की सारी कटिंग भी मेरी ग्रो हो चुकी है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।